हेलो एवरीवन। अभी जो लेटेस्ट आपका एग्जाम होगा आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें आपका ये सवाल पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट का। आप देखेंगे ऐसा आपका सवाल आरबी के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में या फिर बात कर ले अदर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल बनता ही बनता है, काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमको यूनिक जो देखा है यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछा हुआ है सवाल में। ठीक है। ये जो हमारे पास यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पूछा आप खुद देखे, कुछ हमारे पास ऐसा यहाँ पे डाटा आजकल एग्जामिनर जो यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे 3 सवाल लिया है, सॉरी 4 सवाल लिया यहाँ पे। ठीक है। एक सवाल हमारे पास ये है, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा आपके सामने सर 4 ही सवाल लिए हैं। ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने चारों सवाल एक ही लैंग्वेज के पूछे गए हैं। हमसे बस इसमें पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हुआ है सवाल में। ठीक है। तो सिंपल से इसका जो कंसेप्ट हमारे पास आता है, जिस हमारे पास किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर को आपने डबल कर दिया तो वो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और किसी नंबर को आपने 3 टाइम्स कर दिया तो वो परसेंटेज में कितना होगा, 200% हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। किसी नंबर को आपने 4 टाइम्स कर दिया तो वो परसेंटेज में कितना होगा, 300 इंक्रीज हो जाएगा भाई, 300। ठीक है। तो वही सवाल आपके यहाँ पे पूछा हुआ सवाल, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि 15 वर्षों में कितना 5 गुना हो गई, हमारे पास कोई यहाँ पे राशि थी, हमने यहाँ पे मान लिया 100 रुपये मान लिया। ये क्या हो गया, 15 वर्षों में कितना हो गया, 5 गुनी, यानी कि 500 रुपया हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है प्रिंसिपल है, ये हमारे पास का अमाउंट है। ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारे पास प्रिंसिपल है। तो हमारे पास हमें मिलता है ब्याज, कितना मिलता है, 400 रुपये मिलता है ब्याज। 400 मिलता है ब्याज कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारे पास आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हमने प्रिंसिपल यहाँ पे मान रखा कितना, 100 मान रखा। तो जो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद डेटा आएगा वो क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना, 15 दूना हमारे पास 30 आ गया, बचा यहाँ पे 10। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 100, तो 15 छक कितना, 90। तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दिया। कौन सा ऑप्शन, ये हमारे पास दिखाई दिया पहला वाला ऑप्शन। तो ये तो आपके सामने बेसिक यहाँ पे कह सकते हैं तरीका अपने आप में। लेकिन यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है सवाल करने का, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, जो आपको बोला है 2 गुना करेंगे तो 100% मिलेगा, 3 गुना करेंगे 200%, 4 गुना करेंगे 300%। तो वही हमारे पास सॉल्व में क्या बोला है, 5 गुना। 5 गुना मतलब क्या, 400% हमको मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है। ये हमारे पास में 400% कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 26 पॉइंट आपका समथिंग मिलेगा, जो आपके सामने पहला वाला ऑप्शन। ऐसे देखिए आपके सामने दूसरा भी सवाल है। ये बोला है कितना, 16 वर्षों में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब कितना होगा, 100% मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 100% मिलेगा ब्याज कितना वर्षों में, 16 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा। अब 1/16 कितना होता है आपको पता है, 6.25 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 6 पॉइंट कितना, 25 परसेंटेज मिलता है। 1 अपान में जो हमारे पास 6 होता है वो परसेंटेज में कितना मिलता है, 6 पॉइंट कितना, 25 परसेंटेज मिलता है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास परसेंटेज है, जो आपके सामने मिलेगा कौन सा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। ये बोला है 11 वर्षों में कितना, 5 गुना होगी। 5 गुना जब होगी तो कितना मिलेगा हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 400% मिलेगा। कितने वर्षों में, 11 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, हमारे पास ये आ जाएगा। तो जरा आप बताइए यहाँ पे ये 4/11 कितना होता है, 4/11। वैसे देखा तो हमारे पास 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11% होता है। इसका कितना किया हमने, 4 गुना कर। जब 4 गुना करेंगे हमारे पास कितना मिलेगा, 9 चौका 36। ये 4 बटे कितना मिल जाएगा, 11%। यही हमारे पास मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद, जो आपके सामने मिलता है ये वाला ऑप्शन। तो कुछ करना नहीं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए आते हैं अगले यहाँ पे सवाल पे। इसको आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है। इसको आप लोग खुद बताइए इस सवाल का ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने 3 सवाल यहाँ पे कर दिया, बाकी चौथा आपको बताना है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए।